नमस्कार दोस्तों, आज हम एलिस इन बॉर्डरलैंड इस जापानीज़ सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं। इसको आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके टोटल 2 सीज़न्स हैं और 2 सीज़न मिला के टोटल 16 एपिसोड है। फर्स्ट सीज़न में 8 एपिसोड, सेकंड सीज़न में 8 एपिसोड। अगर एपिसोड के लेंथ के बारे में हम बात करेंगे तो हर एक एपिसोड करीब 45 मिनट्स का है और सीज़न 2 का जो लास्ट 2 एपिसोड है वो करीब 1 घंटे का है। मैं जब ये रिव्यू रिकॉर्ड करने बैठा हूँ तो करीब सुबह के 5 बज गए हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसका रिव्यू कल करूँगा, लेकिन मैं अभी करने बैठा हूँ क्योंकि इस पूरे सीरीज़ को ख़त्म करने के बाद मेरा जो रॉ इमोशन है मैं आपको वो पहुँचाना चाहता हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारे वेब सीरीज़ देखे हैं, बहुत सारे एनिमे सीरीज़ देखे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड मैंने देखा है। अगर मैंने अभी तक जितने भी सारे कंटेंट देखे हैं उसमें अगर मैं टॉप 20 निकालने जाऊं तो एलिस इन बॉर्डरलैंड उस टॉप 20 में रहेगा। ये एक बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। अगर इस सीरीज़ के बेसिक स्टोरी लाइन में के बारे में हम बात करेंगे तो जापान के टोक्यो के कुछ लोग सडनली कुछ इंसिडेंट के बाद वो लोग एक गेम में पाते हैं। ये एक सर्वाइवल गेम है। अगर आप गेम का लेवल क्लियर कर पाएंगे तो आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो लास्ट तक जितने भी सारे कैरेक्टर हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं कि वो सारे मर जाते हैं, क्या होता थ्रू आउट द सीरीज़ ये एक्सप्लोर किया गया है। अगर आप इस सीरीज़ में हमें क्या कुछ नहीं देखने को मिलता। आपको अगर गन फाइट चाहिए यहाँ पे मिलेगा, अगर आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट चाहिए यहाँ पे मिलेगा, आपको सस्पेंस चाहिए वो भी है, थ्रिलर चाहिए वो भी है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर चाहिए वो भी है, एक साइंस फिक्शन सीरीज़ देखना है वो भी है, एक एडवेंचर टाइप ऑफ सीरीज़ देखना है वो भी ये प्रोवाइड करता है, आपको एक रोमांटिक सीरीज़ देखना है इसमें रोमांस भी है। मतलब एलिस इन बॉर्डरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है जो मिस किया गया है। इतने सारे एलिमेंट कूट कूट के डाला गया है, इतने सारे जॉनर का हम इसको क्या बोलते हैं, मिक्सिंग बोल सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ को प्रॉपर बैलेंस वे में दिखाता है। यहाँ पे जो गन फाइट्स है वो बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पे जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स दिखाया गया है उसको भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे दो मेन कैरेक्टर के बीच में जैसे रोमांस को डेवलप किया गया है वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जिस तरीके से साइकोलॉजिकल एलिमेंट को लिया गया है, जिस तरीके से कैरेक्टर के बीच में टेंशन क्रिएट किया गया है वो भी बहुत बढ़िया है। हर एक जो गेम है, गेम में आगे क्या होगा, एंड ऑफ द सीरीज़ क्या होगा, ये गेम कौन बना रहा है, ये गेम कैसे फंक्शन करता है, इसको जानने के लिए थ्रू आउट द सीरीज़ एक थ्रिल मोमेंट रहता है। सीरीज़ का जो साउंड डिज़ाइन है वो बहुत ही बढ़िया है। सीरीज़ का जो VFX है वो भी टॉप नॉच है। जितने भी सारे सेट डिज़ाइंस हैं, टोक्यो को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, मतलब ओवरऑल सीरीज़ देखने में बहुत ही बढ़िया है। किसी भी एक सीरीज़ का जान क्या है, सीरीज़ का कैरेक्टर। और एलिस इन बॉर्डरलैंड में आपको इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर देखने के लिए मिलेंगे कि आप उसके साथ पूरा हुक हो जाएंगे। वो चिसिया हो सकता है, निरागी हो सकता है, कुइना, आरिसु, अगुनी, मतलब हर एक कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है। हर एक कैरेक्टर का एक अलग पास्ट दिखाया गया है। हर एक कैरेक्टर को एक अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। ईच एंड एवरी कैरेक्टर के साथ हम जुड़ पाते हैं। और इस जो पूरा सीरीज़ है, पूरे सीरीज़ का जो सीज़न 2 का लास्ट 2 एपिसोड है, मतलब एक हम सीज़न फिनाले बोल सकते हैं ना, कि कोई भी एक सीरीज़ देखने के बाद उसका जो एंडिंग का जो एक सेटिस्फेक्शन होता है वो सीरीज़ हमें प्रोवाइड कर पाता है। जैसे जब हम गेम ऑफ थ्रोन्स देखते थे तो पहले कुछ सीजन्स बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके लास्ट सीज़न में जैसे वो मतलब इतना बेहुदा मजाक किया गया था हमारे साथ। एलिस इन बॉर्डरलैंड का जो एंडिंग है, सीज़न 2 का जो एंडिंग दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। मतलब सीरीज़ बहुत ही बढ़िया है। सीरीज़ के डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सीरीज़ का डायरेक्शन भी बहुत बढ़िया है। सीरीज़ का सिनेमाटोग्राफी, म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक वो भी बहुत बढ़िया है। सीरीज़ हर एक दिक से हम बोल सकते हैं कि टेक्निकली वेल मेड है और टेक्निकली परफेक्ट है। जितने भी सारे कैरेक्टर्स है, सारे कैरेक्टर को जिन्होंने प्ले किया है, कैरेक्टर का मतलब कास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बढ़िया है। इमोशनल सीन में वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं
उस इमोशन हमें, वो जितने भी सारे इमोशन वो निकालना चाहते हैं वो हमें हिट करता है। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जिसको हम मतलब अंदर से हेट करते हैं, लेकिन जब उस कैरेक्टर का आर्क ख़त्म होता है तो समहाउ उस कैरेक्टर के लिए हमारे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है। ये एक सीरीज़ का प्लस पॉइंट है। तो सीरीज़ के जो कैरेक्टर है और कैरेक्टर को जिस तरीके से जितने भी सारे कास्ट है उन्होंने जो प्ले किया है वो बहुत ही बढ़िया है। जो फाइट कोरियोग्राफी है, फाइट कोरियोग्राफी बहुत ही बढ़िया है। जितने भी सारे कैरेक्टर के बीच में फाइट सीक्वेंस दिया गया है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कोरियोग्राफ किया गया है। फाइट सीक्वेंसेस या फिर जो गन फाइट है या फिर वायलेंस को जिस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। और सीरीज़ में आपको थ्रू आउट, तो अगर आपको ब्लड देखना पसंद है, मार धाड़ देखना पसंद है तो पूरा सीरीज़ में है, वो पूरा सीरीज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा। सीरीज़ के पहले एपिसोड के साथ ही हम सीरीज़ के साथ जुड़ जाते हैं और थ्रू आउट द सीरीज़, होल सीरीज़ हमें बहुत ही मज़ा दिलाता है। अगर सीरीज़ के नेगेटिव पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे तो सीरीज़ का जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फास्ट पेस्ड है, लेकिन बीच में सीरीज़ थोड़ा सा स्लो हो जाता है और जो गेम्स दिखाए गए हैं वो गेम्स हमें थोड़ा रिपीटेटिव लग सकता है। लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा कुछ कंप्लेन है बहुत ज़्यादा लोगों को कि बार बार जितने भी सारे गेम दिखाए गए वो रिपीटेटिव लग सकता है, तो इसको हम एज ए नेगेटिव पॉइंट बोल सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मैं इसको नेगेटिव पॉइंट नहीं गिनूँगा। ये सही मायने में एक बहुत ही परफेक्ट सीरीज़ है। जिस तरीके से सारे गेम को इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है और हर एक गेम का नेचर दूसरे गेम से अलग है, तो बहुत ही बढ़िया है। और इस सीरीज़ में जो क्या बोल सकते हैं गर्ल्स हैं उसको भी बहुत बोल्ड अवतार में उनको प्रेजेंट किया गया है। बहुत सारे बिकिनी सीन्स है, बहुत सारे सेक्स सीन्स भी है, तो आप इसको अपने फैमिली के साथ ना देखें, कम्प्लीटली अकेले ही देखें या फिर अपने पार्टनर के साथ देख सकते हैं। तो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेल मेड है। अगर सीरीज़ के फाइनल वर्डिक्ट के बारे में अगर हम बोलेंगे कि अगर आप किसी भी एक सीरीज़ से थ्रिलर, सस्पेंस, रोमांस, वायलेंस, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गन फाइट सीक्वेंस, ब्लड, हर एक चीज़ चाहते हैं तो एलिस ऑफ बॉर्डरलैंड को आप ज़रूर देखें। इस सीरीज़ में आपको हर कुछ मिलेगा। धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।